Oh, soldiers, don't get scared, fight them. He'll not say, okay, go, when they come, you give your neck at them. What nonsense are you talking? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के सवालों जवाब के सिलसिले में कई गैर मुस्लिम ऐसे सवाल उठाते हैं जिसमें उन गैर मुस्लिमों की कोशिश होती है कि इस्लाम को बदनाम किया जाए। इनमें बाज़ लोग कुरान से भी ऐसी बातें निकाल कर सामने ले आते हैं जिसकी गलत तर्जुमानी लोगों में गलत फहमियाँ पैदा करती है। नाइजीरिया में एक तकरीब के दौरान एक गैर मुसलमान ईसाई लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते हुए कहता है कि कुरान में लिखा हुआ है कि जब गैर मुस्लिमों से मिलो तो उनकी गर्दन उड़ा दो। Islam is a religion of peace. Then in the Quran I found out in Surah 47 verse 4. When you encounter those who disbelieve, strike at their neck. Then when you have rooted them, bind them firmly. Then either release them by grace or by ransom until war lay down in burdens. अब अगर एक आम गैर मुस्लिम किसी ईसाई के मुंह से ये सवाल सुनेगा या ये बात सुनेगा तो ये सोचेगा कि इस्लाम तो अमन चाहता ही नहीं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कुरान को मुकम्मल देख रखा है, तो असल में ये लड़का गलत तर्जुमानी कर रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया है लेकिन तर्जुमानी गलत की है। असल में कुरान में ये लिखा गया है कि कोई जंग के दौरान किसी मुशरिक को सामने देखे तो उसकी गर्दन उड़ा दे। और सूरह मोहम्मद में इसके पहले आयत में भी देखें तो भी जिक्र हुआ है कि ये आयतें जंग के दौरान ही नाजिल हुई हैं। Muhammad chapter 47 verse number 4, but out of context. You know, out of context? Smite at the neck at length. If you read the earlier verses, it's talking about a war with the unbelievers. And verse number 4 says, in the war, when you meet the unbelievers, you smite at the neck. I am asking you a question. If a robber enters your house, अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल भी दी कि फर्ज करो कि अगर तेरे घर में कोई डाकू घुस आए तो अब क्या करोगे। तो लड़के ने कहा कि मैं उससे लड़ूंगा। लेकिन फिर भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कोई तेरी माँ से गलत काम करना चाहे तो क्या करोगे। लड़के ने कहा कि मैं उसे मार दूंगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब इस हालत में कोई ये तो नहीं कह सकता कि तुम अमन वाले नहीं हो। इस तरह कुरान में भी ये जिक्र हुआ है कि अगर कोई गैर मुस्लिम अमन से ना रहे और जंग का ऐलान कर दे तो उन्हें वहीं खत्म कर देना चाहिए। question, if a robber enters your house, what will you do? Will you give him a cup of tea? No, but he's not talking about. I'm asking you, will you a cup of tea? Suppose the robber comes, tries and rapes your mother, what will you do? Why? Yeah, And you're a man of peace. About that. If a robber comes and wants to rape your mother, what will you do? I'll fight him. Then my other question is. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर नाइजीरिया का किसी मुल्क से जंग शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है कि आर्मी जनरल अपने सोल्जर्स को कहेगा कि जब दुश्मन की फौज को देखो तो उन्हें मार दो। अब कोई जनरल अपनी फौज को तो ये नहीं कहेगा कि जब दुश्मन दिख जाए तो उसे कुछ मत कहो, चाहे वो तुम्हें ही खत्म कर दे। अब किसी भी मुल्क की पुलिस अमन के लिए होती है, लेकिन अगर कोई अमन के खिलाफ काम करे तो पुलिस उसका बराबर मुकाबला करती है और हथियार उठा लेती है ताकि अमन आ जाए। और यही वजह है कि नाइजीरिया में भी हम अमन चाहते हैं, इसलिए पुलिस के पास असला होता है और जब कोई फसाद फैलाएगा तो अमन लाने के लिए उस असले को इस्तेमाल करना ही पड़ता है। कुरान में भी यही बताया गया है कि अमन लाने की खातिर और फसाद को खत्म करने के लिए ये सब करना पड़ता है। Okay, what does the police do? The police of Nigeria is supposed to keep peace, correct? Why do they carry a gun? Those who want to disrupt the peace. So the rule is you can use violence as a last resort to maintain peace. Those who want to disrupt peace. Do you understand? Against those people, against those criminals who want to disrupt peace. This is the golden rule. That's the reason every country has a police, has an army. Just because Nigeria has a police force, that doesn't Nigeria doesn't want peace. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब कुरान की एक आयत का हवाला दिया कि कुरान में ये भी बताया गया है कि अगर किसी ने बेगुनाह मासूम इंसान की जान ली तो इसी तरह है जैसे उसने पूरी इंसानियत की जान ली। तो अब आप बताओ कि क्या किसी और मजहबी किताब में ऐसी बात आपको मिलेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह बाइबल में भी आपको ऐसी बात नजर नहीं आएगी। साथ में कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और ऐसी भी कोई मिसाल बाइबल में आपको नहीं मिलेगी। तो अगर कुरान किसी गैर मुस्लिम को मारने का हुक्म देता है तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स जमीन में फसाद फैला रहा है। हमें कुरान की दी हुई हिदायत को समझना चाहिए, आधी बात को नहीं समझना चाहिए। It doesn't mean because you have to follow the Quran as a whole. Verse number Surah Maida chapter 5 verse 32 says, if anyone kills any other human being,
whether Muslim or non-Muslim, unless it be for murder or for spreading corruption in the land, he has killed the whole of humanity. That's a part of the Quran. Two verses cannot contradict. That means these people are spreading corruption in the land. Do you understand? So if you are spreading corruption in the land, that time you can kill them. Do you understand? But killing any innocent human being is like killing the whole of humanity. Is there any verse in the Bible? अब इस गैर मुस्लिम ईसाई शख्स ने एक और सवाल किया कि अगर इस्लाम अमन वाला मजहब है तो फिर क्यों एक ईसाई लड़की को खत्म करवाया गया जब उसने बेहुरमती की थी? I can't hear you. A Christian lady was killed that she blasphemed against Muhammad. Yes, so? You get? So and I observed that when a Christian and a Muslim are interacting religious discussion and the Muslim gets provoked, इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला दिया कि जब कोई इस तरह बेहुरमती करता है तो या उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं या मुल्क से निकाल दिया जाता है या फिर खत्म कर दिया जाता है। इस तरह 4 रास्ते मौजूद हैं, इनमें से कोई भी अपनाओ और अमन लाओ, क्योंकि कोई भी अल्लाह के मुताल्लिक गलत बात नहीं कह सकता। ये बहुत बड़ा गुनाह है और जब कोई इस तरह करेगा और वो मजीद बेहुरमती भी करेगा तो फिर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। So the rule of the Quran is Surah Maida, chapter number 5, verse number 33. Anyone who wages the war against Allah or His Rasul, you either execute them, or you chop off the opposite hands or live, or crucify them, or exile them. There are 4 options. You cannot blaspheme God. It's a big sin. So this is the rule. This is for peace. Because if you don't do that, that lady will do more corruption. The full world will be unpeaceful. Hope that answers the question. दोस्तों, गैर मुस्लिमों की कई बातें ऐसी होती हैं जिससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचती है। तो अगर मुसलमान उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें तो ये फसाद फैलता जाएगा और फिर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकेगा। इस तरह कुछ सख्त फैसले कुरान ने अमन की खातिर ही बताए हैं। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात और बयानात से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।